हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर क्रिएशंस। सो आज हम एक और नेकलाइन डिज़ाइन देखेंगे। तो ये डिज़ाइन तो एक ट्रेडिशनल स्टाइल का एक नेकलाइन डिज़ाइन है। वो तो चिकनकारी भी बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे राजस्थानी टाइप का मैं मिरर वर्क भी यूज़ कर रही हूँ, ऐसे कुछ नॉर्मल स्टिचेस भी यूज़ कर रही हूँ। तो हम डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करके बनाते हैं वो देखते हैं। तो देखो, पहले मैं वो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए वो शोल्डर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर सेंटर में ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर दो साइड में मैं 3-3 इंच का ऐसे दे रही हूँ मैं नेक लाइन का, ऐसे 5 इंच का डेप्थ में ऐसे ही एक राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आपको कोई भी नेक चाहिए, वो कितने विड्थ में चाहिए उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकता है। तो देखो, मैं तो ऐसे ग्लास मार्किंग पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं तो ऐसा ही थोड़ा नीचे तक ऐसे एक ड्रॉ करके वो एक लाइन ऐसे की ड्रॉ कर दिया। मतलब मुझे कुर्ती स्टाइल का नेक चाहिए था, तो जितने लेंथ में आप लोगों को चाहिए वो उसके हिसाब से वो ड्रॉ कर सकता है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने ड्रॉ किया उतना ही काफ़ी है, उतना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर देखो, जो हमने वो डिज़ाइन ड्रॉ किया उसके हाफ सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन ऐसा ही ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे एक हाफ सेंटीमीटर छोड़ के इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकता है। फिर देखो, उससे नज़दीकी थोड़ा ही छोड़ के 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम तो कुछ ऐसे बखिया या ऐसे ही कुछ कोई भी स्टिचेस ऐसे कर सकता है। तो डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। अभी पहले हाँ सिंगल लाइन ड्रॉ किया था, फिर उसके छोड़ के डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके बीच में गैप कितना चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से बना सकता है। ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं है। 2-3 mm छोड़ के ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर देना, और डबल लाइन के गैप में 0.5 सेंटीमीटर का विड्थ होते तो अच्छा होता है। तो ऐसे ड्रॉ कर दिया है। तो ऐसा ही मैं ऐसे पूरा डिज़ाइन के वो लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी देखो, हम मिरर वर्क करने के लिए मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। एक्चुअली सर्कल ऐसे मेरे पास मिरर है, वो पहले ऐसे पेस्ट कर लेती हूँ मैं, फिर ऐसे करती हूँ। मतलब ऐसे राउंड ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो मिरर अवेलेबल है ऐसे इस सर्कल के साइज़ में नहीं है, फिर भी मतलब अभी हमने किया है वो ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन अभी इसके हिसाब से नहीं हो रहा है। ऐसा कोई टेंशन मत लो। मतलब ये वाला पेंसिल है ना, ऐसे एक वर्क करते करते ही वो फेड हो जाए। मतलब ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब रॉन्ग हो गया तो भी कुछ ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो एक वॉश में तो ज़रूर निकल जाएगा। अभी जो ऐसे हमने मिरर वर्क के लिए ड्रॉ किया है, उसके बॉर्डर में एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया है। फिर देखो, मैं ऐसे इसमें ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। कोई भी साइज़ में आप कर सकता है, ज़्यादा बड़ा मत करो। फिर भी 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर हाइट में मैं ऐसे एक ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। पूरा बॉर्डर में ये कर रही हूँ। डायरेक्ट फैब्रिक में ही मैं मोस्टली ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ। मतलब पेपर में डिज़ाइन ड्रॉ, सबको है ना डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए होता है। तो नहीं तो मैं ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया तो भी ऐसे रख लेती है, तो भी किसी और को चाहिए तो दूसरा नेक में वो ये डिज़ाइन चाहिए होता है। तो ऐसे ड्रॉ करके रखने की एक फ़ोटो लेकर रखती हूँ जो करती हूँ। तो ऐसे ऑप्शंस में देती हूँ कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो उसके हिसाब से किसी और को डिज़ाइन चाहिए तो ऐसे एकदम से फैब्रिक में ही ड्रॉ करती हूँ। अभी देखो, वो ट्रायंगल के ऊपर मैं ऐसे 3 लाइन दे रही हूँ। 3 ऐसे देखो, ऐसे फ्लावर की तरह थोड़ा ऐसा भी देती हूँ। तो इतना ही है एक्चुअली ये वाला डिज़ाइन। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत ईजिली फिनिश हो जाएगा, लेकिन फिनिश होने के बाद बहुत मस्त लगता है, दिखता है। देखो, यही मिरर में यूज़ करें, मिरर नहीं है ये तो, ऐसे एक प्लास्टिक टाइप का ऐसे, लेकिन अच्छे से चलता है, उसे ज़्यादा फेड नहीं होता है। देखो, मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब, उसमें नहीं पेस्ट कर रही हूँ मैं, मिरर के हिसाब से वो पेस्ट कर रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही थी ड्रॉ किया हुआ ना, वो एम्ब्रॉयडरी करते करते ही वो दूसरा ऐसे ही चले जाएगा वो ड्राइंग्स।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे वो दाग लग गएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ग्लास मार्किंग पेंसिल से कर रहे हैं ना, इसलिए ये वाला है ना स्टिक होता है, पेस्ट होता है, ऐसे पेस्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली मैंने embroiderymaterials.com ऐसे एक साइट से लिया था। 1000 ऐसे कुछ था, कुछ होता है एक स्ट्रिप में स्टाइल में, तो 150 ऐसे कुछ रेट ही होता है। अभी देखो हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। उसमें पहले हमने स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ किया था, उधर वो ऐसे रनिंग स्टिच दे रही हूँ। रनिंग स्टिच में देखो मैंने ज़्यादा थ्रेड नीचे जाने की तरह नहीं कर रही हूँ। मोस्टली जो भी थ्रेड है वो हम ऊपर दिखने की तरह ही कर रही हूँ, ज़्यादा ऐसे नीचे से मतलब आपको पता चल रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अच्छे से देखेंगे तो एकदम से पता चल जाएगा। वो सब स्टिचेस में इधर बहुत सिंपल स्टिचेस की कर रही हूँ। तो जो भी बिगिनर्स है स्टार्टिंग में से एक नेकलाइन डिज़ाइन करना है वो ईज़िली कर सकता है। अभी मैं तो ऐसे ही शिफॉन फैब्रिक में कर रही हूँ, जॉर्जेट में, कोई भी फैब्रिक में। एक्चुअली ये डिज़ाइन तो ऐसे ट्रांसपेरेंट पतला सा फैब्रिक में ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी फैब्रिक में ये डिज़ाइन कर सकता है। तो देखो एक्चुअली ये तो हमारा हेरिंगबोन स्टिच ही है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लेके ऐसे गैप करके मैं ऐसे कर रही हूँ। कैमरा का फोकस थोड़ा आउट हो गया है, लेकिन पता चल रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। कॉटन थ्रेड से कर रही हूँ। कॉटन थ्रेड वो भी 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ करके ये वाला एम्ब्रॉयडरी पूरा फिनिश कर रही हूँ। तो ऐसा ही मैंने वो फर्स्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, उधर वो रनिंग स्टिच कर दी। सेकंड में हमने 2 लाइन मतलब डबल लाइन ऐसे ड्रॉ करके गया था, उसमें हम ये स्टिच कर रहे हैं। हेरिंगबोन स्टिच ही है, थोड़ा ज़्यादा ऐसे गैप छोड़ के ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम वो लाइन पूरा फिनिश करते हैं। अभी हम मिरर वर्क करते हैं। मिरर में एक्चुअली बहुत सारे वैरायटीज़ में हम मिरर लगा सकता है, लेकिन इधर तो मैं बोल रही थी ना ईज़िली करने जा रही हूँ, बहुत जल्दी फिनिश होने की तरह ही कर रही हूँ। तो ऐसे 4 साइड में आने की तरह मैं पहले ऐसे राउंड दे रही हूँ। ऐसे देके फिर वो चारों की गैप में एक 4 साइड की मतलब एक और स्क्वायर जैसा बना रही हूँ। सब वो लाइन जो हुआ था उसके बीच में आने की तरह फिर ऐसे करके वो फिनिश कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मिरर करते हैं। एक्चुअली ऐसा ही सिंपली वो ऐसा हो जाता है। अभी दूसरे स्टाइल भी मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को ऐसा चाहिए तो वो भी कर सकता है। एक्चुअली अच्छे से कर सकता है, लेकिन इधर ये डिज़ाइन के लिए ना ज़्यादा हेवी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे थोड़ा कम ही थ्रेड आके वो मिरर दिखेंगे तो ही वो एक्चुअली ये वाला ट्रेडिशनल है ना, वो तो ऐसा ही होता है। ज़्यादा ऐसे हेवी में फिनिश करने की तरह ऐसे नहीं चाहिए। इसको चाहिए तो ऐसे प्लस की तरह वो मिरर के ऊपर से एक मतलब सेंटर से एक लाइन, फिर नेक्स्ट ऐसे ही प्लस की तरह एक प्लस शेप आते हैं ना, ऐसा ही भी वो कर सकता है। ऐसा भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादा ऐसे हेवी में वो करना एक्चुअली ये वाला डिज़ाइन में यही अच्छा लगता है मुझे। देखो थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेड करके मैं ऐसे बनाती हूँ। उसे भी अच्छा तो एक्चुअली पहले वाला ही होता है, मतलब सब आप लोगों के ऊपर है ऐसा नहीं क्या कौन सा चाहिए। अभी इसमें बीच में थ्रेड को निकाल के अच्छे से वो कवर करके भी कर सकता है, लेकिन इस वाले वर्क में हमें वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो पहले जैसे दिखाया था वही करके ही पूरा फिनिश करती हूँ, क्योंकि वो तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। और मिरर है ना वो अच्छे से ही दिखता है, वो फिर दूसरा भी अच्छे से ही दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई, मतलब टाइम लगता है ना, इसलिए। अभी देखो हमने ट्रायंगल किया था, इधर भी मैं हेरिंगबोन स्टिच ही कर रही हूँ।
तो ऐसे ऐसे वो पूरे ट्रायंगल्स है वो हेरिंगबोन स्टिच करते समय देखो ऐसे छोटा सा थोड़ा सा ही लेके ऐसे कर रही हूँ, फिर भी गैप छोड़ के, मतलब ज़्यादा तिक कवर करके करना, ऐसे कवर करने ऐसा करना है तो भी कर सकता है, वो भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन फिर तो मैं तो इधर थोड़ा गैप छोड़ के थोड़ा सा छोटा सा ऐसे पॉइंट ऐसे लगा के ऐसे कर रही हूँ। एक हफ्ते से तो वो सबको इधर फीवर का खांसी सब कुछ था। अभी लास्ट में मुझे हुआ है और अच्छे से फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए थोड़े टाइम के लिए तो वीडियोस नहीं हुआ था। तो देखो मैं इसके ऊपर ऐसे ही लेसी स्टिच कर रही हूँ। अब चाहिए तो फांडा स्टिच कर सकता है, लेकिन इस वाले ट्रेडिशन में हम ये भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है ये वाला कैसे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो ऊपर में हम ऐसे 3 लाइन्स ऐसे ड्रॉ किया था, वो मैं लेसी स्टिच से कर रही हूँ। कोई भी ऐसे फ्लावर का स्टिच नहीं, तो मैं बोल रही थी ना फांडा स्टिच ऐसे 1-2 बार ऐसे 3-4 बार ऐसे एक वो लाइन पे एक ऊपर ऐसे कर देंगे तो भी ये हो जाएगा, ये डिज़ाइन अच्छा ही लगेगा। बाकी ट्रायंगल से वो हम हेरिंगबोन स्टिच से करते हैं। तो देखो यही है ये वाला नेकलाइन डिज़ाइन, बहुत सिंपली फिनिश होता है, ज़्यादा हेवी कोई भी स्टिचेस मैंने यूज़ नहीं किया था। एकदम से एक ट्रेडिशनल नेकलाइन अच्छा वाला, मतलब ज़्यादा हेवी स्टिचेस बिना यूज़ करके भी हम बना सकता है, कोई भी बिगनर्स ऐसे बना सकता है। बहुत मस्त लगता है ऐसे स्टिच करके, एक पंजाबी कुर्ती की तरह बना सकता है, बहुत मस्त लगेगा। अब चाहिए तो ये मिरर भी और ये ट्रायंगल का शेप भी ऐसे बना के ऑल ओवर भी ये कर सकता है। तो यही है आज का वीडियो। मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। आपको ये डिज़ाइन कहीं ड्रेस में चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।